अयोध्या में श्री राम, भरत और लक्ष्मण जी तीनों भाई धर्म का पालन करते हुए रहने लगे। इस प्रकार लगभग 10,000 वर्ष बीत गए। उसके कुछ समय और बीत जाने के बाद एक दिन श्री राम जब अपने राजमहल में बैठे हुए थे, तभी तपस्वी के रूप में राजभवन के द्वार पर काल आकर खड़ा हो गया। लक्ष्मण जी ने जब उस काल रूपी तपस्वी से राज दरबार के मुख्य द्वार पर आकर खड़े होने का कारण पूछा, तो उस काल ने कहा कि मैं एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य से आया हूँ। तुम श्री रामचंद्र जी से मेरे आगमन की सूचना दे दो। उस तपस्वी के भेष में काल ने लक्ष्मण जी से कहा कि मैं महर्षि अतिबल का दूत हूँ और एक आवश्यक कार्य के लिए श्री रामचंद्र जी से मिलने आया हूँ। उसकी बात सुनकर लक्ष्मण जी शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी से मिले और उन्हें एक तपस्वी के आगमन की सूचना दी। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे राजन, एक महातेजस्वी तपस्वी अपने राज दरबार के मुख्य द्वार पर खड़ा हुआ है। वह अपने आप को महर्षि अतिबल का दूत बता रहा है और शीघ्र ही किसी महत्वपूर्ण कार्य से आपसे मिलना चाहता है। लक्ष्मण जी की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने कहा कि उन महातेजस्वी तपस्वी को सम्मानपूर्वक भीतर ले आओ। तब जो आज्ञा कहकर लक्ष्मण जी राजभवन के मुख्य द्वार पर पहुंचे और उस तेजस्वी ब्राह्मण को अंदर ले आए। लक्ष्मण जी ने उस तपस्वी का आदर सत्कार करते हुए यथा योग्य स्थान पर बिठाला और पूछा कि हे मुनिवर, जिस कार्य से आप आए हैं, अब आप मुझे उस कार्य के बारे में बताइए। आप जिनके दूत बनकर आए हैं, उनका संदेश मुझे सुनाइए। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर तपस्वी के भेष में वह काल कहने लगा कि हे राजन, मैं जिस संदेश को सुनाना चाहता हूँ, उस संदेश को सुनने से पहले एक विशेष व्यवस्था करनी होगी। जब मैं उस संदेश को सुना रहा हूँगा, तब केवल आप और मैं दो आदमी ही यहाँ उपस्थित रहेंगे, तभी मैं उस संदेश को सुनाऊंगा। लेकिन हे राजन, एक शर्त है। यदि उस संदेश को सुनने के दौरान हम दोनों लोगों के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति हमारे वार्तालाप को सुन ले या हमें वार्तालाप करते हुए देख ले, तो उसका तुम्हें अपने हाथों से वध करना होगा। श्री राम ने तथास्तु कहकर प्रतिज्ञा की कि हे मुनिवर, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। और लक्ष्मण जी से कहा कि तुम शीघ्र ही बाहर जाओ, जो द्वारपाल है उसे वहां से हटाकर दूर भेज दो और स्वयं द्वार पर पहरा दो। किसी भी स्थिति में कोई भी हम दोनों की वार्तालाप को सुनने के लिए अंदर ना आने पाए, क्योंकि मैं वचनबद्ध हो चुका हूँ, प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि यदि किसी ने भी हम दोनों को बात करते हुए सुन लिया या देख लिया, तो उसका मेरे हाथों वध हो जाएगा। इतना सुनकर लक्ष्मण जी मुख्य द्वार पर जाकर पहरा देने लगे कि किसी भी प्रकार से इस द्वार के अंदर कोई भी न जाने पाए। फिर आगे क्या हुआ, यह हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।